हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज की इस क्लास में हम कोणों के युग्म को पढ़ने वाले हैं। पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, और इनसे संबंधित जब कोई प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो उसको कैसे हल करेंगे, ये हम आज की इस क्लास में सीखने वाले हैं। इस पूरी क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा, जिससे आप इसे अच्छे से समझ पाएँ। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो कोण होगा हमारा पूरक कोण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या होते हैं पूरक कोण? इनको कोटि पूरक भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। पूरक कोण या कोटि पूरक कोण दोनों एक ही रहेंगे, एक ही होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जब दो कोणों का योग 90 होता है, जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो वे पूरक कोण कहलाते हैं एक दूसरे का। तो देखिए, जैसे मैंने लिखा है क्या 60 अंश, COB 60 अंश है, 60 अंश का कोण बन जाएगा। BOA जो है ये कितने का बनेगा? 30 अंश का। तो यहाँ पर देखिए COB कितने का था? 60 का बनाया हमने, और BO और A ये हमने कितने का बनाया? तो ये हमने बनाया 30 का। अब अगर दोनों को जोड़े तो 60 प्लस 30 बराबर कितने का हो जाएगा? 90 अंश का। 60 और प्लस 30 90 अंश का हो जाएगा। तो अगर पूछा जाए 60 का पूरक कोण क्या होगा, तो 60 का पूरक कोण कितना होगा? 30 होगा। अगर 30 का पूरक कोण कहा जाए तब ये 60 होगा। क्लियर हो गया? जैसे यहाँ पर एक प्रश्न की बात करें, 20 अंश का कोटि पूरक कोण क्या होगा, तो इस 20 अंश का कोटि पूरक कोण या 20 अंश का पूरक कोण निकालने के लिए 90 से इसको घटा दीजिएगा। तो 90 माइनस 20 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 70 अंश। तो ये 70 अंश जो आया है ये 20 का कोटि पूरक कोण है। पूरक कोण या कोटि पूरक कोण कह सकते हैं। तो 40 का निकालना है तो 90 माइनस 40 कर दीजिए बराबर 50 अंश। ठीक है, कोई दिक्कत? क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखिए संपूरक कोण क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। संपूरक कोण, संपूरक कोण को इंग्लिश में कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब दो कोणों का योग 180 हो, तो जब दो कोणों का योग 180 हो, जब दो कोणों का योग 180 हो तो वे संपूरक कोण कहलाते हैं। अभी तक क्या था? पूरक कोण में 90 अंश था दोनों कोणों का योग, और संपूरक में कितना होगा? 180 होगा। देखिए, हमने आपको पहले भी ये चीज बताई है, जब किसी सीधी रेखा पर कोई लंब डाला जाता है तो जो कोण बनाता है वो 90 का बनेगा, तो दूसरी तरफ भी 90 का बनेगा। लेकिन ये जो कोण बन रहा है ये टोटल हमेशा कितने का बनेगा? 180 का बनेगा। ध्यान रखिएगा, अगर कोई यहाँ से कोई तिरछी रेखा गई है और अगर ये 30 का बन रहा है तो ये 150 अंश का बनेगा, क्योंकि टोटल कितने का है? 180 का। अगर ये एक दिया गया है तो इसको 180 से घटा दीजिएगा, वो ये होगा जो भी प्राप्त होगा। जैसे मान लिया ये कितने हैं? 30 अंश लिखा हुआ है। अगर ये कोण 30 अंश का है, एक बार इसको पूरा मिटा के बताते हैं फिर से। देखिए, एक कोण ये हमारा दिया गया है 30 अंश का, और कह रहा है ये वाला कोण हमको बताइए। तो 180 से 30 माइनस कर दीजिए, जितना दिया गया है उतना माइनस कर देना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 150। तो ये जो कोण रहेगा वो 150 का रहेगा। अगर ये 20 होता तो 80 से 180 से 20 माइनस करते तब 160 आ जाता। एक बार फिर से समझिए कि अगर इधर का कोण घट रहा है तो इधर का बढ़ जाएगा, और अगर इधर का घटेगा तो इधर का बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? अगर इधर का 90 है तो इधर का भी 90 होगा। जैसे यहाँ पे है 90। अगर ये 80 हो जाएगा तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। अगर ये 100 हो जाएगा तो ये 80 हो जाएगा। ये अगर 10 है तो 170 हो जाएगा। ये 20 है तो ये 160 हो जाएगा। अगर ये 10 है तो ये 170 हो जाएगा। यानी कहने का क्या मतलब है कि एक तरफ का जैसे कम होगा दूसरी तरफ का वैसे ही बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ रहे होंगे। देखिए, जैसे यहाँ पे 60 है तो ये 20 हो गया। ठीक है, तो ये टोटल कितने का है? 180 का। अगर यहाँ पे पूछा जाए 60 का संपूरक कोण तो 120,
अगर 90 का संपूरक कोण तो 90 हो जाएगा। 80 का संपूरक कोण पूछा जाए आपसे तो 80 को 180 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 100 आ जाएगा। तो 100 संपूरक कोण हो जाएगा 80 का। ठीक है, अब हम आसन्न कोण की तीसरा यहाँ पर बात कर लेते हैं। तीसरा कोण हमारा आसन्न कोण होगा, जिसे हम संलग्न कोण भी कहते हैं। जब किन्हीं दो कोणों में एक भुजा और एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो, फिर से समझिए, जब किन्हीं दो कोणों में एक भुजा और एक शीर्ष, एक भुजा और एक शीर्ष, शीर्ष क्या होता है, जहां पर दो किरणें, जहां पर जिस बिंदु पर दो किरणें या दो से अधिक रेखाएं या किरणें आकर मिलती हैं, वह बिंदु शीर्ष बिंदु होता है। फिर से समझिए, ऐसा बिंदु जहां पर दो या दो से अधिक किरणें या रेखाएं आकर मिलती हैं, वह बिंदु शीर्ष बिंदु कहलाता है। ठीक है, उभयनिष्ठ हो यानी कॉमन हो, उभयनिष्ठ को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन। तो इस प्रकार से बने कोण को आसन्न कोण कहते हैं। देखिए, जब किन्हीं दो कोणों में, एक कोण ये है हमारा, दूसरा ये, एक भुजा, तो एक भुजा ये है हमारी, एक भुजा और एक शीर्ष, तो शीर्ष यहाँ पर ये है हमारा, उभयनिष्ठ हो। देखिए, जब हम इसकी बात करेंगे तो इसमें भी ये कॉमन है, BO एक कॉमन है इसमें। ठीक है, और अगर हम इसमें बात करेंगे तो इसमें देखिए BO कॉमन हो गया और एक शीर्ष, तो शीर्ष यहाँ पर एक ही है, इसलिए ये जो पूरा बनेगा ये आसन्न कोण या संलग्न कोण होगा। क्लियर है? आगे देखिए, शीर्षाभिमुख कोण, तो यहाँ पर इसको समझने का प्रयास करिए। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाए गए दो कोण जिनमें कोई भी भुजा उभयनिष्ठ ना हो, तो ऐसे कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछा जाता है। कह रहा दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, देखो एक दूसरे को जो काटती हैं रेखाएं वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। अगर हम यहाँ पर ये रेखाएं बना रहे हैं तो यहाँ पर गौर करिए, कह रहा दो प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाए गए कोण, एक कोण ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये, चार कोण बन रहे हैं। बनाए गए दो कोण, तो अगर हम इस कोण की बात करेंगे तो ये कोण इसका शीर्षाभिमुख होगा। क्यों इसका यही शीर्षाभिमुख कोण क्यों होगा, इसको समझिए पहले। जिनमें कोई भी भुजा उभयनिष्ठ ना हो, क्योंकि देखिए अगर हम इसका ये एक कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक भुजा ये हो गई AB और जहां पे मिल रहे हैं इसको O मान लीजिए, तो यहाँ पर हो गया CD, तो AO और C, देखिए ये जो कोण बना रहे हैं ये वाला, कह रहा उभयनिष्ठ नहीं होनी चाहिए कोई भी भुजा। अगर हम ये वाला कोण ऊपर ले लेंगे तो ये वाली तो कॉमन हो गई ना, उभयनिष्ठ हो गई ना, तो हमको उभयनिष्ठ नहीं लेना है, कोई भी भुजा उभयनिष्ठ ना हो गया ना हो, तो हम क्या करेंगे ये वाली भुजा ले लेंगे। देखिए ये और ये, इसमें कोई भी भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए इसका शीर्षाभिमुख कोण इसके बगल वाला हो जाएगा। जैसे यहाँ पर जो इसका शीर्षाभिमुख क्या होगा ये, क्योंकि देखिए C और O यहाँ तक आएगी ये रेखा, उसके बाद ये, तो ये जो कोण बना रहा है, ये जो कोण बन रहा है इसका इधर वाला कोण शीर्षाभिमुख हो जाएगा। अगर हम यहाँ से AO और C, AOC की अगर हम बात करें, कोण AOC की बात करें कि कोण AOC, ये वाला जो कोण होगा और ये वाला कोण अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर इसको समझिए, कोण ये वाला AOC और DOB, कोण DOB, ये जो होंगे क्या होंगे, शीर्षाभिमुख होंगे। इसको लिख लीजिएगा, शीर्षाभिमुख होंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर AOC की बात करें, अगर हम आगे की बात करें COB की, COB और कोण COB AOD, तो ये आपस में शीर्षाभिमुख होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। देखिए एक चीज अभी और बता दें, ये जो कोण बनेगा ये वाला इस कोण के बराबर होगा। शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने के जो कोण बनते हैं ये होते हैं, और
हमेशा बराबर होंगे, यानी अगर ये 80 अंश का है तो ये भी 80 अंश का होगा, ये 90 का है तो ये 90 का, ये 10 का है तो ये भी 10 का, ये 20 का है तो ये 20 का होगा, ठीक है। और अगर ये जितने का होगा उतना ही इधर सामने का बनेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब कल हम त्रिभुज को पढ़ेंगे और उसके बाद हम कक्षा 6 की शुरुआत कर देंगे, गणित कक्षा 6 की शुरुआत करेंगे, क्योंकि लगभग टॉपिक कक्षा 5 में हमने आपको समझा दिया है। कोई भी डाउट अगर किसी प्रश्न को लेकर होता है तो वो आप जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, निरंतर क्लासेस देखिएगा और पूरा वीडियो देखा करिए, अच्छे से समझने का प्रयास करिए। और इसमें कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा। अभी इसमें एकांतर और संगत कोण बचे हुए हैं, उनको हम कक्षा 6 में पढ़ेंगे, ठीक है। ये 4 हमने यहाँ पे बताए हैं, 4 बता दिए इसमें, और एकांतर और संगत कोणों की बात हम कक्षा 6 में करेंगे। तो शुरुआत यहाँ से हम कल से मंडे से शुरुआत करेंगे, मंडे से हम शुरुआत करेंगे कक्षा 6 गणित की। सब्सक्राइब जरूर करिएगा और रेगुलर पढ़िएगा, ठीक है। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक त्रिभुज के साथ। सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।